प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। आज जो बात मैं आपके बीच में करने वाला हूँ वो एक ख़ास मुद्दा है, ख़ास विषय है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में लगातार कुछ घटनाएँ हो रही हैं, जैसे कि बॉलीवुड स्टार्स, कॉमेडियंस लोगों की मृत्यु, साथ ही साथ कुछ विशेष घटनाएँ जैसे कि भारत देश ने अपना सैटेलाइट जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया और भारतीय महिलाएँ विश्व कप जीत गई। और जब इन सभी घटनाओं को देखते हुए जब मैं फ़ेसबुक और यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख रहा था, फ़ीड्स जो है उसमें आ रही थी, तब मैंने पाया कि अनेक जो मसीह सेवक हैं, जो अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लगाते हैं और वे दावा करने लगे घटना होने के बाद। घटना होने से पहले का कोई वीडियो मेरे पास नहीं है और अगर होता तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन सभी घटनाओं की भविष्यवाणी उन्होंने की और वे भविष्यवाणी के रूप में पूर्ण हुई, ये दावा वे कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाते हैं, उनके बारे में जब मैं वीडियो देख रहा था, उनकी लाइव फ़ीड, चाहे वो भजिंदर सिंह हो या अन्य कोई भी हो, तो मैंने एक चीज़ पाई है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि मसीह लोग जो है इन भविष्यवक्ताओं के बारे में सीखें, जानें और सच्चाई से उन्हें परखें। तो मैंने जो बात पाई है वो बात ये है कि आज की जो सेवा है, जो भविष्यवक्ता की सेवा है, क्या आज के भविष्यवक्ता जो है, क्या वो पवित्र शास्त्र के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं? या आज के समय के जो भविष्यवक्ता है, क्या वे बाइबल के समय के भविष्यवक्ताओं के समान ही सेवा कर रहे हैं या उनके समान वे भविष्यवक्ता हैं? तो भविष्यवक्ता जो है ये मसीह समाज के अंदर बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं और ख़ास करके ऐसे लोगों के पीछे आप बहुत सारी भीड़ को देखोगे और बहुत से लोग फ़ॉलो करते हैं। और ख़ास करके जो हमारा देश है, भारत देश के अंदर अन्य जाति लोग यीशु मसीह को अपनाते हैं। इन 30-40 साल में बहुत से अन्य जातियों ने, विधर्मियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। ये जो विधर्मी लोग हैं, अ, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, विशेष जाति या धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, आप खुद समझ लीजिए। तो ये जो विधर्मी लोग हैं ऑलरेडी पहले से ही अ, ऐसे अ, ऐसी क्रियाकल्पों में शामिल होते हैं जो अ, उनके जीवन से संबंधित चीज़ों को वे परखना चाहते हैं, जाँचना चाहते हैं और अपनी अनेक परिस्थितियों में उन्होंने इन सभी को अपने अन्य जाति जीवन के अंदर इस्तेमाल किया है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई एक अन्य जाति है, उसके जीवन में परेशानी, लोग बीमार पड़ रहे हैं और कर्ज़े है या अन्य चीज़ें, तो उन्होंने अपने घर के अंदर पूजा-पाठ किया है, बाबाओं को बुलाया है या पुजारियों को बुलाया है या किसी ऐसे विशेष व्यक्ति को बुलाया है, ज्योतिष विद्या, अन्य चीज़ों को देखा है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की है, ऐसे विशेष लोगों के द्वारा, कि क्यों उनके जीवन में ऐसा हो रहा है। उन्होंने अपने भविष्यों को देखने की कोशिश की है, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कुछ प्रतिफल नहीं मिला, इसलिए वे मसीहत में आए। मसीहत में आने के बाद उन्हें यही जो उनकी जो अ, जानने की जो जिज्ञासा है, उनके जीवन में जो भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो उन्हें ऐसे भविष्यवक्ताओं की ओर आकर्षित करती है। और ये विशेष चीज़ है, ये विशेष बात है, क्योंकि इसी के वजह से अनेक जो भविष्यवक्ता है, ये अपने सर को उठा रहे हैं या वे उनका गैर फ़ायदा या अपने लाभ के लिए इन लोगों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये भारत देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही अ, आम चीज़ हो गई है आजकल मसीह लोगों के अंदर ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे जाना। जबकि मैं सोशल मीडिया पे भी सेवकाई करता हूँ और किताब और अन्य चीज़ों के द्वारा मेरे नंबर्स जो है सोशल मीडिया के ऊपर हैं। तो कई बार मुझे ऐसे फ़ोन आते हैं जिसके अंदर लोग मुझे पूछते हैं कि पास्टर हमें बताइए, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? क्या भविष्य मेरे भविष्य के बारे में बताइए। तो ये एक आम चीज़ है, एक आम बात है कि लोग जो हैं
प्रश्न पूछते, क्योंकि वे भविष्य के बारे में जानना चाहते, उनके जीवन की समस्या के बारे में जानना चाहते और ऐसे व्यक्ति को ढूंढते। और आज जो भविष्यवक्ता है, इन सभी चीजों को लेकर वे क्या कर रहे हैं, इन सभी चीजों को पकड़े हैं और इन चीजों का इस्तेमाल जो है वे लोगों को आकर्षित करने के लिए और अपने झूठ को लोगों तक फैलाने के लिए वे कर रहे हैं। कई जो भविष्यवक्ता है वे कर रहे हैं, उनको पता है, बहुत से को पता है कि वे लोग जो भी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खुद के मन से कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो वे सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर की ओर से, लेकिन क्या सच में वो परमेश्वर की ओर से होता है? ये जो मेरा वीडियो है बहुत ही बड़ा होने वाला है और इसलिए हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भविष्यवक्ता जो लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है और लोग इसकी ओर खींचे जाते हैं। लेकिन क्या बाइबल के अनुसार इन भविष्यवक्ताओं के अंदर वे गुण, वो बुलाहट और वो जो संदेश पवित्र शास्त्र के अंदर परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने दिए हैं, क्या इनके अंदर दिखाई देते हैं? ये जानना बाइबल के प्रकाश में बहुत ही जरूरी। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या बाइबल के समय की भविष्यवक्ताओं की सेवकाई आज के भविष्यवक्ताओं के समान है क्या? तो जो आज के जो भविष्यवक्ता है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी और मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि आज के भविष्यवक्ता क्या करते हैं। सबसे पहले लाइव वीडियो में आप देख सकते हो, बहुत सारे लाइव वीडियो, बजिंदर सिंह के लाइव वीडियो आप देख सकते हो, अनेक ऐसे सिंह बिंग नाम वाले बहुत सारे आजकल निकल आए हैं। इवन दिनाकर के भी आप देख सकते हो, दिनाकर। तो ये जो भविष्यवक्ता है ये क्या करते हैं, ये लोगों के नाम लेते हैं और ये नाम पूरे नाम नहीं लेते, कई बार पूरे नाम भी लेते, लेकिन बहुत बार नाम लेते हैं और कहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ये करने वाला है, या आपके जीवन में दुख है तो दुख में बैठी है, आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे, या ये नाम के व्यक्ति को लॉटरी लगी या पैसे मिलेंगे, या ये नाम के व्यक्ति को ये होगा, वो नाम के व्यक्ति को ये होगा। ये एक ये क्राइटेरिया। बहुत सारे जो भविष्यवक्ता है वो इस प्रकार से लोगों से बातें करते हैं। कुछ भविष्य और कुछ जो भविष्यवक्ता है वे कुछ ना कुछ भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप आने वाला है तो वो बताएगी कि ये वर्ल्ड कप जीतेगा, वो वर्ल्ड कप जीतेगा। इलेक्शन के टाइम पे वो बताएगी कांग्रेस जीतेगी या कौन जीतेंगे। तो इस प्रकार की जो जिसे हम कहते हैं आने वाली चीजों को बताना वाले। तो ये दो जो क्राइटेरिया है, ये जो दो चीजें हैं जो आज के भविष्यवक्ताओं के अंदर क्या करती है, दिखाई देती है। एक तो नाम बताते हैं और दूसरा ये बताते हैं। बहुत सारी जो सभाएं होती है हॉल्स के अंदर या मैदान के अंदर, वहां पर ऐसा भी होता है कि ये व्यक्ति इसके जेब के अंदर नींबू है, इस व्यक्ति के जेब के अंदर चाकू है, या ड्रेस पहनी हुई औरत यहाँ पर हमारे बीच में है, उसके पास एक कलर का बैग है, वो खड़े हो जाओ। जब वे खड़े हो जाते तो तालियां बजाते, वहीं पर खत्म। या कुछ भविष्यवक्ता कुछ लोगों को, कुछ विशेष लोगों को आगे बुलाते हैं और उनके बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। तो ये इस प्रकार की भविष्यवाणियां बहुत जो है आम है और इसे भविष्यवाणी कहा जाता है। और ये एक्चुअली बाइबल में जो दी गई है भविष्यवाणियां या जो सेवकाई है भविष्यवाणियां, ये और ये जो आज के सेवक कर रहे हैं, ये दोनों मेल ही नहीं खाते, क्योंकि बाइबल की किसी भी भविष्यवक्ता ने ऐसी भविष्यवाणी नहीं की, न तो यशायाह ने की है, न तो यिर्मयाह ने किए। किसी का नाम लिया और उसे खड़ा किया इजरायलियों में से और कहा कि ये कलर का है या अन्य चीजें। तो इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता थे बाइबल के समय पर, वे परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलते थे। दूसरी पत्रस उसकी पहली अध्याय 21 वचन, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई परंतु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से वे बोलते थे। तो ये स्पष्ट है बाइबल के अंदर कि एक जो भविष्यवक्ता है पवित्र शास्त्र के अंदर का, वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा बातें करता है, मनुष्य की इच्छा से बातें नहीं करता, बल्कि वो परमेश्वर की ओर से बोलता था। वो अपनी भावनाएं या अपनी इच्छाओं के द्वारा नहीं बोलता है, बल्कि वो परमेश्वर की ओर से। और ये बाइबल के अंदर आपको हमेशा दिखाई देगा कि परमेश्वर लोगों से बातें करता है, यशायाह के द्वारा बातें करता है और परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा बातें करता है। साथ ही साथ हम अनेक भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, उन्होंने
अपनी कल्पनाएं, अपनी बुद्धि से कभी बातें नहीं की, बल्कि जो परमेश्वर ने कहा वही बातें की। और एक अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा, क्योंकि अन्य जातियों के अंदर बाइबल के समय पर हम देखते हैं कि ये आम बात थी कि अन्य जाति जो राजाएं थे, उनके पास उनके पुरोहित थे। जैसे कि आप देख सकते हो, फारो के पास उसके पुरोहित थे, जिसने अपनी लाठी डाली और सांप बन गए। तो ये थ्रू आउट पूरे बाइबल के समय पर हम देखते हैं। तो ये राजाएं क्या करते थे, ये जो राजा लोग हैं, वो किसी निर्णय को लेने के लिए, किसी युद्ध पे जाने के लिए पहले शकुन अपशकुन पूछते थे कि क्या ये सच में होने वाला है। तो बाइबल के अंदर शकुन और अपशकुन पूछना मनाही की गई है। लेकिन इजरायली राजा क्या करते थे, इजरायली राजा भविष्यवक्ताओं से इन चीजों को पूछते थे। शाऊल इसका उदाहरण है, क्योंकि शाऊल को कोई भविष्यवक्ता नहीं मिला, तो उसने, हम देखते हैं कि मरे हुए शमूएल की आत्मा को उसने वापस लाने के लिए एक भूत विद्या श्री के पास वो चला गया। और थ्रू आउट पूरे बाइबल के अंदर हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र में अनेक राजा लोगों ने अपने लिए, अपने आसपास ऐसे भविष्यवक्ताओं को जमा किया हुआ था, उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था कि वे भविष्यवाणी करे और बताए, चीजों को बताए। यहोशापात राजा, अहाब राजा, ये अहाब राजा वगैरह की उदाहरण हम देखते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं एक राजा जिसने अपने भविष्यवक्ताओं को बुलाया, और अहाबी राजा, मेरे ख्याल से, जो इतिहास की दूसरी इतिहास के अंदर ये घटना है। और यहोशापात भी वहां पर था, जो यहूदा का राजा था, और इजराइल का जो राजा है, दोनों एक साथ मिलकर युद्ध करने वाले थे। तो इन्होंने सभी उनके आसपास के भविष्यवक्ताओं को बुलाया, उनसे पूछा, सभी ने अच्छी बातें की, जाओ जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन यहोशापात जो यहूदा का राजा था, क्योंकि यहूदा के अंदर अभी भी धार्मिकता बची हुई थी, वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो खुश नहीं था। उसने कहा और कोई भविष्यवक्ता है? तब इजराइल का राजा कहता है कि एक है, लेकिन वो कभी भी मेरी इच्छा के अनुसार या मेरी तरफ से कभी भविष्यवाणी नहीं करता। और जब उस राजा को, उस भविष्यवक्ता को बुलाया जाता है, वो उस राजा के पास आता है, वो एक वाक्य कहता है, वो बहुत ही जरूरी कहता है, मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर मुझसे कहने को कहता है। तो हम देख सकते हैं कि ये सच्चे भविष्यवक्ता की निशानी है कि वो वही कहता है जो परमेश्वर उससे कहने को कहता है। तो बाइबल के अंदर भी हम ये देखते हैं, यिर्मयाह कहता है कि यहोवा का वचन मुझ पे उतरा। आमोस कहता है कि यहोवा ने सिंह को गरजाया है, तो कौन न डरेगा। प्रभु यहोवा ने कहा है, तो भविष्यवाणी कौन न करेगा। तो ऐसे अनेक वचन हम देखते हैं यहेजकेल की किताब में कि वे परमेश्वर से बोले। अभी ये हम देखेंगे कि ये जो भविष्यवक्ता थे, चाहे वो यिर्मयाह हो, चाहे वो यशायाह हो, चाहे वो एलिय्याह हो, अलीशा हो, या अन्य सभी जो भविष्यवक्ता है, जितने भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता है और नए नियम के भविष्यवक्ता है, क्या इन्होंने, ये जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर से बोले, लेकिन क्या इन्होंने आज के भविष्यवक्ता के समान भविष्यवाणी की? क्या उन्होंने सभी देश, कोई खेल की जीत की? क्या उस समय पे भी खेल हुआ करते थे? क्या किसी अन्य ऐसी चीजों की भविष्यवाणियां की? नहीं। तो सबसे पहला आपको एक बात ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि जो भविष्यवाणियां थी पुराने और नए नियम में, वे जो भविष्यवाणियां थी, उनके एक क्षेत्र थे, और वो क्षेत्र जो सीमित था, और वे उद्देश्यपूर्ण थे। और वो किस प्रकार से थे? सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा, या आपको बाइबल पढ़ते समय उन भविष्यवक्ता के बारे में ये समझना होगा कि इजराइल के जितने भी भविष्यवक्ता थे, उनकी भविष्यवाणियां इजराइल से संबंधित थी। और इजराइल से संबंधित जो भी राष्ट्र है, वो इजराइल के शत्रु राष्ट्र या मित्र राष्ट्र, उनसे संबंधित भविष्यवाणियां थी। उसके ऊपर, उससे बाहर, उस सीमा के बाहर कोई भी भविष्यवाणी नहीं हुई। जब इजराइल अच्छी परिस्थिति में था, लेकिन वो पाप कर रहा था, परमेश्वर के विरोध में चल रहा था, तब हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने उन्हें उनके पाप के बारे में उजागर किया, उन्हें जागरूक किया, उन्हें बताया कि यदि आप इन पापों को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर तुम पर संकट ले आएगा, वो इस राष्ट्र को तुम्हारे ऊपर खड़ा करेगा, विरोध में खड़ा करेगा, या ये विपत्तियां तुम पर आएगी।
जब अच्छे स्थिति में थे तब ये भविष्यवक्ता वहां पर थे, उन्हें उपदेश दिया करते थे, उन्होंने नीति उपदेश लिखे, अच्छे लोगों को उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा पोषित किया और साथ ही साथ भविष्य की होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। लेकिन ये जो भविष्य की घटनाएं थी, यह इजराइल राष्ट्र से संबंधित थी और पुराने नियम में खास करके इजराइल राष्ट्र और यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान और पुनरागमन और परमेश्वर की जो योजना है, इससे ही संबंधित भविष्यवाणियां पवित्र शास्त्र के अंदर दी गई है। तो हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर ये क्षेत्र है पुराने नियम में। नए नियम के अंदर भी हम इसी बात को देखते हैं कि जो भविष्यवाणियां है वह कलीसिया की उन्नति के लिए, जैसे कि पहली करंती उसकी 14वीं अध्याय 3 वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है मनुष्य से कहता है कि वे उन्नति और शांति और सांत्वना पाए। तो ये जो मनुष्य है, ये जो शब्द है, ये कलीसिया से संबंधित है। और बाइबल के अंदर हम देखते हैं पुराने और नए नियम के अंदर ये जो है भविष्यवक्ता है, उन्होंने या तो कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी की, या पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने इजराइल के लिए भविष्यवाणी की। उनके उपदेश जो थे उन्हें सुधारने के लिए थे, उनके पाप दिखाने के लिए थे और इससे अलावा कुछ नहीं थे। और आज के भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं? ये नाम का ये व्यक्ति है, उसके जीवन में कठिनाइयां है, ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है वगैरह, लेकिन वे लोग बाइबल के अनुसार भविष्यवाणी नहीं कर रहे। तो क्या, तो फिर क्या? बाइबल के समय के भविष्यवक्ताओं ने आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं की और फिर आज के भविष्यवक्ता भी कर रहे, तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? जब बाइबल के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की और जिसके द्वारा वे सच्चे साबित हुए, तो आज जो लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तो वो भविष्यवाणियां यदि पूरी होती है तो वे सच्चे साबित नहीं होते हैं क्या? सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, आज के जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणियां कर रहे हैं, क्या वो कलीसिया से संबंधित है क्या? है ना जी? जब यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें निरुत्तर करेगा, यकीन दिलाएगा, और उसने बताया किस विषय में यकीन दिलाएगा। तो स्पष्ट लिखा गया यूहन्ना 16:8 के अंदर कि वो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, ये यकीन दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा जब कलीसिया के ऊपर उतरा या जब परमेश्वर के लोगों के अंदर वो होता है, तो ये बहुत ही स्पष्ट है, ये बहुत ही क्लियर है कि वो 3 कलीसिया से संबंधित है और उसका जो क्राइटेरिया है या उसका जो क्षेत्र है वो पाप, धार्मिकता और न्याय से संबंधित है। कलीसिया के हित के लिए, उन्नति के लिए और पाप, धार्मिकता और न्याय से संबंधित। तो भविष्यवाणी जो है इसके बाहर नहीं जा सकती। तो आप देख सकते हो इजराइल के किसी भी भविष्यवक्ता ने इजराइल और उसके आसपास के जो राष्ट्र, उसके शत्रु राष्ट्र या मित्र राष्ट्र, उससे बाहर भविष्यवाणी नहीं की, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां की, मत्ती 24वीं अध्याय, उसके अंदर यीशु मसीह ने कलीसिया से संबंधित और इजराइल से संबंधित बातें की, उसके दूसरे आगमन के बारे में बातें की, उससे चिन्ह के बारे में बातें की। पौलुस ने भी कुछ पत्रियों के अंदर भविष्यवाणी की और उसमें भी जो है उसने कलीसिया और इजराइल संबंधी बातें की। प्रकाशित वाक्य उसके अंदर पहले 3 अध्याय कलीसिया से संबंधित है, उसके बाद के जो अध्याय है जगत के न्याय से संबंधित है। तो आप भविष्यवाणियों के अंदर आप देखोगे पुराने नियम के अंदर पाप दिखाना है, धार्मिकता की ओर प्रेरित करना है और इजराइल के न्याय के बारे में बातें की गई है। और जो शत्रु राष्ट्र है जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया है और इजराइल का विरोध किया है, उनके न्याय के विषय में पाप, धार्मिकता, न्याय। और नए नियम में भी यही क्राइटेरिया है। और जब पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणियां की है, वो भी जो घटना है, वो भी जो भविष्यवाणियां है, इन सभी चीजों से ही रिलेटेड है, इजराइल या कलीसिया, उसके बाहर नहीं है। अभी मुझे बताइए वर्ल्ड कप का कलीसिया से क्या संबंध है? भारत ने सैटेलाइट
सक्सेसफुली ऊपर कर दिया, उससे कलीसिया का क्या संबंध है? पाप, धार्मिकता और न्याय से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। या कोई कॉमेडियन मर रहा है, आसरानी मर गया, अच्छा एक्टर था, अच्छी भूमिकाएं की, उसके परिवार को शांति मिले इस दुखद घटना में, या जो भी एक्टर या एक्ट्रेस मर गए हैं, उससे कलीसिया की क्या उन्नति है उनकी भविष्यवाणी करने के द्वारा? उससे कलीसिया को क्या फायदा है? पाप, धार्मिकता और न्याय के बदले न्याय के संबंध में क्या वहां पर पूर्ण हुआ है? तो ध्यान दीजिए, ये तुक्का भविष्यवाणियां मैं कहता हूं। तुक्का भविष्यवाणियां मतलब जिसकी संभावना अधिक है वो बोलना। हमारा माइंड जो है, भले ही हम अनकॉन्शियस रहते हैं, फिर भी ऐसे ये काम करता है जिससे सबसे ज्यादा हमें क्या हो, आसानी हो, या सबसे ज्यादा जो संभावित है। ध्यान दीजिए, भारत पाकिस्तान मैच या कोई भी क्रिकेट मैच कल है या आने वाले हफ्ते में है, इलेक्शन कल या परसों, मुझे पता होता है एक हारेगा एक जीतेगा, तो मैं तुक्का मार दूंगा या ये जीतेगा। तो ये प्रेडिक्शन है। ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप क्रिकेट देखते हो, क्रिक बज पे जाइए या ESPN पे जाइए या कोई भी जियो पे आप जाइए क्रिकेट देखने के लिए, वहां पर प्रिडिक्शन विंडो रहता है नीचे, और उसके अंदर बताया होता है इतने परसेंटेज लोगों ने इंडिया जीतेगी, इतने परसेंट ने साउथ अफ्रीका या जो भी टीम है वो जीतेगी, इसके ऊपर क्लिक किया है या बताया है, प्रिडिक्शन किया है। क्या वे सभी भविष्यवक्ता बन गए अभी? क्योंकि 80% लोगों ने प्रिडिक्शन किया था कि इंडिया जीतेगी और इंडिया जीत गई। क्या वो 80% लोग भविष्यवक्ता हैं? पोलिंग, इलेक्शन के अनेक लोग पोलिंग करते हैं, अनेक लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। क्या वे सभी भविष्यवक्ता बन गए? तो यानी ये भविष्यवाणियां नहीं होती हैं। कॉमेडियन मरेगा, अरे कितने लोग बूढ़े हो गए, लगभग 1930-35 में जन्मे हुए कॉमेडियन हीरो लोग, वो क्या सालों साल 200-300 साल जिएंगे? एक भविष्यवक्ता को तो मैं ये भी कहते हुए सुना हूँ अभी, कि जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया है वे लोग 300 साल तक जीने वाले हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ज्ञान लेकर आते हैं। मैंने उनको पूछा वचन बताइए, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये भविष्यवाणियां नहीं होती है। कहीं पे भूकंप आने वाला है, क्या होगा भूकंप आके? कलीसिया से क्या संबंध है? एक ने बोला भविष्यवाणी की थी अफगानिस्तान में भूकंप आएगा, तो आया। क्या किया आपने अफगानिस्तान के लिए? उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, वहां के कलीसिया से संपर्क किया, वहां के कलीसिया से बातें की? कुछ नहीं। क्यों भविष्यवाणी कर रहे हो? क्यों लोगों को फंसा रहे हो? क्यों लोगों को आप उल्लू बना रहे हो? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है वो कलीसिया से रिलेटेड, पाप, धार्मिकता और न्याय से रिलेटेड ही भविष्यवाणी करेगा। वो अपने कलीसिया के लोगों को सांत्वना देगा, जैसे यहाँ पर वचन में बताया है, उन्हें शांति प्रदान करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए भविष्यवाणी करेगा। ये भविष्यवाणी का क्राइटेरिया है। तो ऐसे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिए। बहुत कुछ है बताने के लिए, कदाचित मैं आपको किताब लिखकर इसके ऊपर बातें करूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले कुछ समय में उसके बारे में भी हम देखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे।